उसमें जॉब्स हर टाइम आती रहती हैं, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, आप उसको देखें और वो इंटरव्यू करते हैं लोगों को। बिल्कुल अगर आप में थोड़ा सा भी पोटेंशियल है तो वो आपको लेते हैं और आपको एक दफ़ा वो ऑन बोर्ड ले लेते हैं, तो उसको रेज अप करना उनका काम है। अक्षर को भी मिल जाती है, एक्सपीरियंस्ड को भी मिल जाती है। दिस लैंड इज़ फॉर एवरीवन, सऊदी अरेबिया इज़ ओपन फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा ने में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली आज की जो वीडियो है वो सारी फाइनेंस से रिलेटेड है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब कि नईम भाई मैंने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, मैंने सीए किया हुआ, मैं कैसे सऊदी आ सकता हूँ, ठीक है, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैं अवेल कर सकता हूँ। सो फाइनली मुझे एक भाई मिले हैं जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और उन्होंने मतलब कि वो रिस्क मैनेजमेंट में है राइट नाउ यहाँ पे, लेकिन वो ऑडिट वगैरह में भी उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और अकाउंटिंग में भी उन्होंने काम किया हुआ है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। बाय द वे इनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सबसे मज़े की बात ये है अभी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, और ऑब्वियसली मैंने इनका कंटेंट देखा था, देन मैंने इनको अप्रोच किया, ना कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मतलब कि इस तरह का कंटेंट मुझे अपलोड करना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाकिस्तानी इंडियंस और बंगालियों के लिए, और नेपाली अगर देखते हैं तो क्या ही बात है ठीक है। तो फाइनली सुफियान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। नहीं भाई। तो अभी करेंटली हम स्टारबक्स में बैठे हुए थे, तो पहले तो हम जगह कोई ढूंढ रहे थे कि मतलब कि हम कहाँ पे बैठ सकते हैं। सो फाइनली एक प्लेस मिल गई है, इनको आइडिया था, तो रियाज गैलरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे बस ये हो रहा चाहिए, नॉइस वगैरह ना हो, बाकी खैर। अच्छा। तो फाइनली स्टारबक्स हमें मिल चुकी है, और ये हमारे पास कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी। और चलो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। इमरान भाई सबसे पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि मतलब कि स्टार्ट कहाँ से किया आपने, मतलब कि फाइनेंस में क्यों आए? देखें, 2019 में मैं यहाँ पे सऊदी अरब आया आज़ाद वीज़ा पे। जैसा कि सऊदी अरब में मैक्सिमम जो लोग हैं वो आज़ाद वीज़ा के थ्रू यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इससे पहले मुझे बताएं कि मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा यहाँ पे फाइनेंस के अंदर, यानी कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, सब आईटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अमेजोन आ जाता है, कोई एक बंदा आ जाता है अमेजोन का कोर्स लेके, सारे उसकी तरफ लग जाते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स स्टार्ट हो गई थी, फिर उसके बाद आईटी में सारे रुझान आज शुरू हो गए हैं। अकाउंटिंग की तरफ मेरे मुझे नहीं लगता कि मतलब कि बच्चे जो उनसे हैं वो जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा इतना पुराना दौर तो नहीं है, खैर मैं अगर कहूँ कि हमारा जो दौर था, हाँ, इनफैक्ट बात यह है कि ये ट्रेंड पे डिपेंड करता है। बेसिकली आई एम फ्रॉम सियालकोट डस्का, ठीक है, एंड ये था कि हमारी फैमिली में जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने कॉमर्स की स्टडी की थी, डी कॉम किया उन्होंने। ठीक है। उसके बाद मेरे जो मुझसे बड़े भाई हैं उन्होंने डी कॉम किया, उसके बाद मैं भी अच्छा, उन्हीं यानी कि के उसी पीछे फील्ड में, ठीक है, पाँव रखता हुआ डी कॉम, फिर बी कॉम, और उसके बाद फिर एमबीए फाइनेंस किया इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ठीक है, तो वैसे शुरू में जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मेरी पर्सनालिटी थी, वो था कि मैं एमबीए मार्केटिंग करूँ वहाँ ठीक है, से। लेकिन क्योंकि हम ज़रा एक गरीब मुल्क के जो हैं रहायशी हैं, और हम एक हमेशा से हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि आफ्टर द स्टडीज़ वेयर वी गोना हैव सिक्योर द जॉब, और ये क्या सीन होगा। तो मुझे के बाद में ये पता चला कि जो फाइनेंस की फील्ड है उसको अगर आप रखते हैं स्टडीज़ में तो फिर ये एक वास्ट फील्ड है। आप किसी भी जगह पे जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, सप्लाई चेन में कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। तो क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो एक चेन चलती आ रही थी वो बेसिकली अकाउंटिंग की थी। डी कॉम में टोटली अकाउंटिंग होती है, बी कॉम में बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद फिर एमबीए फाइनेंस को चूज़ करने का स्पेसिफिकली जो मकसद था वो यही था कि एक जो कंसिस्टेंसी चलती आ रही है अकाउंटिंग में, तो आई शुड गो फॉर द फाइनेंस। तो फिर इस वजह से मैंने फाइनेंस चूज़ किया, और पाकिस्तान में एमबीए फाइनेंस इकरा यूनिवर्सिटी से करके मैं सऊदी अरब आया। ठीक है। तो आपको मतलब कि आज़ाद वीज़ा पे आप कैसे आए? किसी एजेंसी के थ्रू आए थे, या जैसे आपने बताया आपका भाई यहाँ पे रहते थे जी तो? जी बिल्कुल। पहले तो मैं यही सोचता था जैसा कि हमारी एज में आजकल लोगों का यही रुझान है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को चूज़ करें। तो मैंने आइल्स 2 दफ़ा किया, उस वक्त इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती थी। इवन दो आई वाज वर्किंग विद ब्रिटिश काउंसिल ओके, एंड यूएस एम्बेसी, आई हैव वर्कड ऑन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद दोज एम्बेसीज।
लेकिन फिर भी क्योंकि हम वो टाट वाले स्कूल से पढ़े थे, हमारी ग्रामर्स इतनी अच्छी नहीं थी। शायद मेरा ख्याल है 4th या 5th में आके हमने इंग्लिश स्टार्ट की थी, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं थे इंग्लिश में, जिसकी वजह से मेरा आइल्स में रिक्वायर्ड बैंड ना आ सका। तो दिस इज़ वाई my brother suggested me, please do come to Saudi Arabia, as he's currently working in Donata. This is the parent company of Emirates Airline. तो फिर उन्होंने कहा आप इधर आ जाएं, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सऊदीया इज़ गोइंग टू बी अमर्जिंग इकानमी इन द वर्ल्ड, तो आप यहाँ पे आके स्टार्ट ले सकते हैं। तो फिर मैंने इंडिपेंडेंट वीज़ा, आज़ाद वीज़ा लिया और यहाँ पे आए, और फिर हमने यहाँ पे बस आके जो है जंग शुरू कर दी। तो इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर हो सकती है और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर हो सकती है। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपका इन्वायरमेंट उस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ पे आप ऑब्वियसली जॉब कर रहे हो वहाँ पे इंग्लिश भी बात होती होगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी कंपनी टोटली सऊदी कंपनी है, तो उसमें सब सऊदी लोग हैं, तो टोटल कम्युनिकेशन जो मेरी उनके साथ रहती है वो तो इंग्लिश में रहती है। जो पाकिस्तानी इंडियन लोग हैं वो कोई 4 से 5 लोग हैं मेरे ऑफिस में, तो बाकी मैक्सिमम जो लोग हैं वो सऊदी हैं और कुछ और अरब नेशनल के लोग हैं। और ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, आप किधर रह रहे हैं, किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो जो है बेहतर हो जाती है ऐसे। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने पहले इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आपने डीकॉम किया, बीकॉम किया, फिर इंटरमीडिएट इज अ डीकॉम एक्चुअली। इंटरमीडिएट इज अ डीकॉम, या ओके, इट्स इक्विवेलेंट टू द आईकॉम। ओके। तो उसके बाद बीकॉम, उसके बाद एमबीए, यस, देन आप मूव हुए सऊदी जी अरेबिया। जी बिल्कुल। ठीक है, सऊदी अरेबिया में आप पहुंच गए आज़ाद वीज़ा पे। आज़ाद वीज़ा कौन सा था आपका? ये वो लेबर का वीज़ा था, ठीक है। उसका मैं नहीं, मुझे इजीली अरबी में, कन्वर्टेबल होता है ये? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इजीली कन्वर्टेबल होता है। इवन आई हैव डिस्क्राइब्ड दिस इन वेरी डिटेल ऑन यूट्यूब वीडियोस कि आप कैसे इस वीज़ा को ले सकते हैं। और रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जिनको मैंने रिकमेंड किया, कुछ लोगों ने वीडियोस देखी और वो प्रॉपरली एक A to Z पॉइंट तक मैंने उनका वो उनका प्रोसेस भी कराया भी हुआ और मैंने यूट्यूब पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है। मींस कि अगर कोई आपको कांटेक्ट करे आज़ाद वीज़ा से रिलेटेड, मतलब कि आप उनको गाइड कर सकते हैं? मैं गाइड कर देता हूँ, लेकिन कांटेक्ट करे एक मतलब प्रॉपरली, या लिंक्डइन पे कुछ मैसेज छोड़ दे। मैं थोड़ा कभी हफ्ता एक ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमने कोई पैसे तो लेने नहीं होते इस काम के, और ना ही हमें आ रहा कोई इंटरेस्ट है कि किसी से, जो लोग जॉब स्पेशली ढूंढ रहे हैं उनको हम कोई ऐसी पेनल्टी डालें कि जो ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर रहे हैं उनसे पैसे लें। तो ये बिल्कुल हम फीस बिलिल्ला इसको हम काम करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। कोई ऐसा नहीं फीस बिलिल्ला कि मैं जॉब्स दे रहा हूँ मतलब एक गाइडलाइंस, जितनी एक जेन्युइन गाइडलाइन होती है वो मैं देता हूँ। तो अगर तो आप मेरा चैनल ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर रहे हैं और थ्रू इंस्टाग्राम फॉलो करके, और या सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विल गाइड यू। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली रेफरेंस बेस पे भी जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया आजकल। तो आपको जॉब कैसे मिली थी? डिफरेंट प्लेटफॉर्म बता दें, मतलब कि किस किस प्लेटफॉर्म पे आपने अप्लाई किया, तो कहाँ पे लगा आपको कि मतलब कि मुझे इजीली रिस्पांस मिला था? ठीक है। दूसरा, आप ऑन साइट कैसे गए, ड्रॉप आपने सीवीज कैसे ड्रॉप की, वो सारा कुछ। देखिए, इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो जॉब्स को हंट करने के, एक ये भी एक प्रॉपर आपकी टेक्निक्स होती हैं। इसको भी मैंने काफ़ी एलेबोरेट किया हुआ है इवन दो इन माय वीडियोस, क्योंकि मेरा जो प्योरली चैनल है वो इसी चीज़ के रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि इसको आप किस तरीके से आप स्टार्ट ले सकते हैं जब आप यहाँ पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली आप जब आपका प्रोसेसिंग चल रही हो, आप पाकिस्तान से बैठे वहाँ से एप्लीकेशन डालना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आपका कोई जानने वाला है CV पे, उसका नंबर डाल दें, या ये बेहतर है आप यहीं पे आपके ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दें। लिंक्डइन अपडेट करें, यहाँ की लोकेशन वगैरह चीज़ें, लोगों को, सऊदियों को ऐड करें, उसमें जो जॉब्स आ रही हैं उन पे अप्लाई करें। उसके बाद और जो वेबसाइट्स हैं, expatriate.com है, उसके थ्रू अप्लाई करें। और एक दो और वेबसाइट है, मुझे ज़हन से निकल रही, ऑनलाइन नौकरी गल्फ हो गई, नौकरी गल्फ हो गई, और Indeed.com हो गई, इनके थ्रू आप अप्लाई करें। लिंक्डइन पे डायरेक्ट लोगों को, रिक्रूटर्स को मैसेज डालें।
और अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है लिंक्डइन से एचआरस के नंबर निकालें या ईमेल से निकालो, उनको मेल करो? ये डिपेंड करता है, आप ईमेल निकाल सकते हैं, ईमेल नहीं भी होती या उसके ऊपर, एग्जैक्टली ठीक ऐसे है, ही। नंबर्स नहीं भी होते, आप डायरेक्ट मैसेज डालें उनको, इस तरीके की डिफरेंट, वो फिर आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन कौन सी मजीद टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है। आप expatriate.com से अप्लाई करें, ठीक है। और जो हाईली इफेक्टिव तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बाहर निकलना है। जैसे ही आप यहाँ पे आए, आप इन पर्सन जाके सीवी ड्रॉप करें डायरेक्टली। यानी कि ऑफिस में जाके सीवी ड्रॉप करें? हाँ, ऑफिसेज में जाके डायरेक्टली सीवी ड्रॉप करें, और इस तरीके से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ सकता तो है। वो ऑफिस की लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं? ऑफिसेज बस आप जाएं यहाँ पे, उलैया फॉर एग्जांपल, जैसे रियाद है, उलैया स्ट्रीट है, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का हब है, ठीक ऐसे ही है। है। यहाँ पे पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, सऊदी कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं। तो आप जाएं, आपको लोग मिलेंगे। और वैसे भी बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव है, जब आप रिस्क की तलाश के लिए पाँव से बाहर निकलेंगे, पैदल निकलेंगे, तो उससे भी आपको हेल्प होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर सिर्फ खाली निकलें, जो सिग्निफिकेंस है ऑनलाइन अप्लाई करने की, उसकी अपनी एक वर्थ है, बट exactly। और आपने उसको कभी मिस नहीं करना, उसको भी अप्लाई करें, साथ साथ ये भी करें काम। ठीक है, तो मतलब कि आपको रिस्पांस कहाँ से बेहतर मिला था, ऑन साइट पे या ऑनलाइन? मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ऑन साइट में ज़्यादा, मुझे उसमें कुछ रेफरेंस भी डल जाता था बाद में, ठीक है। लेकिन ये कि जो फर्स्ट जॉब थी वो इन पर्सन मेरा विजिट हो के वो ज़्यादा हुई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी ने आपको अप्रोच कर लिया बाद में, ठीक है, इंटरव्यू पे आते हैं, इंटरव्यू कैसे क्लियर किया आप? इंटरव्यू देखें, इसके लिए इंटरव्यू में जो मेजर चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका फॉर द टाइम बीइंग आपका नॉलेज कम हो सकता है, इट्स ओके। कंपनीज ये नहीं देखती कि इस बंदे को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। कंपनीज देखती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि देखें, आप रिक्रूटर के सामने बैठे हो, आपने उसको इस चीज़ के लिए उसको आपने अपना कन्विंस अपना करना, एग्जैक्टली उसको आपने कन्विंस करना। आपने अपना बेचना है। आप जब इंटरव्यू में बैठे होते हैं, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट है? वो आप खुद हैं, ठीक है। तो आपने अगले को इतना सेटिस्फाई करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा के, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड ऑब्वियसली जो आपके साथ होगा वो उसकी वर्थ दिखा के। तो मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, उसकी तैयारी अच्छे से करें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च करके जाएं। और अब जो मेजर चीज़ है वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप रखें। कोई चीज़ आपको कहीं पे किसी चीज़ का जवाब नहीं आता तो उसको इस डायरेक्ट नो मत बोलें, उसको इस तरीके से पेश करें, इस तरीके से बिल्डअप करें कि वो जो रिक्रूटर है वो आपको लेने पे मतलब यानी कि थोड़ा उसका सेटिस्फाई हो सके, मतलब उस वो चीज़ कह से। के बंदे को वक्ती तौर पे अगर नहीं भी आता तो ये तो बाद में सीख जाएगा, लेगा, एग्जैक्टली। सीख जाएगा। जो मेजर चीज़ है, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपका तकरीबन कितना एक्सपीरियंस था, आपने पाकिस्तान में काम किया था अपनी फील्ड से रिलेटेड? मैंने पाकिस्तान में जो काम किया, जो मेजर काम किया, वो मैंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। वो हम आइल्स की जो है मार्केटिंग वगैरह करते थे, ये लेवल ओ लेवल्स की। तो फिर मैं ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर भी काम करता रहा। पहले स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर काम किया, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल गया। वहीं से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी हुई थी, बेहतर हुई थी। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हमने एक यूएस एम्बेसी के प्रोजेक्ट पे काम किया, लिंकन रीडिंग लॉन्च के नाम से। पाकिस्तान के अंदर उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, उसको कहते हैं वो लिंकन कॉर्नर के नाम से जानते हैं। तो वो एम्बेसीज का प्रोजेक्ट, वो सॉरी लाइब्रेरीज़ का प्रोजेक्ट था जो हमने लॉन्च करनी थी। तो वो उसका बेसिक पर्पस ये था कि आप यूएस के कल्चर को इंट्रोड्यूस करें, पॉजिटिव इमेज, तो इस किस्म का वो चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मूव हाँ, हुए? उसके अलावा सॉरी मैंने पहली कंपनी कौन सी थी आपकी? GW पाकिस्तान के साथ भी काम किया, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक के नाम से। वो काशिफ साहब उसके प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में, ही इज़ माई टीचर एज वेल, और बड़े अच्छे बंदे हैं। उनके साथ मैंने 2 साल, लेकिन ये वॉलंटियर काम था। ठीक है, यानी कि 3-4 साल का हाँ एक्सपीरियंस वो था आपका हाँ पाकिस्तान वो में? था, लेकिन
मैक्सिमम जो था ना वो वॉलंटियर बीइंग ए स्टूडेंट, हम खाली वो पेंट कोट सूट शूट घोरों शोरों के साथ उठने बैठने की तस्वीरें, ये वो शुगल मेला, और वहाँ पे हर टाइम इवेंट्स हो रहे होते थे, खाने चल रहे होते थे। सरीना में 5 स्टार होटल में खाना शाना उड़ाए, सर्टिफिकेट्स ले आए, कभी हमें वो गिफ्ट्स दे देते थे, कैमरास दे देते थे, डिजिटल बैग्स दे देते थे। तो इस तरह के गिफ्ट, और वो बंदा उससे स्टूडेंट तो मोटिवेट होता है ऑब्वियसली। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस था अपनी फील्ड से। जी बिल्कुल। आप देन आप यहाँ पे मूव हुए, वो ऑब्वियसली आपने सीवी में मेंशन किया होगा कि मेरा इतना एक्सपीरियंस और ये मैंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके डिस्क्रिप्शन आपने जो भी काम किया उसको एक्सप्लेन करें, वेल एक्सप्लेन करें सीवी के अंदर। फॉर एग्जांपल आप फ्रेश हैं, आपने कोई इंटर्नशिप किया, चीज़ें की हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि आप उसको बेच सकें। जितना काम किया उससे डबल करके उसको पेश करें आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली कंपनी थी आपकी, वहाँ पे आपने क्या काम स्टार्ट किया? मैंने यहाँ पे के नाम से, आपने रोड एलईडीज देखी होंगी। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे पूरे सऊदी अरब के अंदर है, बहुत बड़ी कंपनी। तो उसमें मैंने एज ए अकाउंटेंट की जॉब स्टार्ट की थी। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह इस्लामाबाद रह रहे थे। मैं सोच रहा था किसी और अच्छे कंट्री जाऊंगा, वहाँ पे ये वो। तो 2 साल मैंने काफ़ी थोड़ा, मतलब मैंने कहा यार ये किधर मैं, क्योंकि हम उनकी जो वहाँ पे जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, वहाँ पे हम काम करते थे, हेड ऑफिस में नहीं बैठते थे। तो वो भी काफ़ी बड़ा था, सारा सेटअप अच्छा था, ऑफिस बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट वेल सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। बट इंसान जो होता है वो क्योंकि जल्दी का पुतला है, और जो अल्लाह ने उसके लिए डिसाइड किया था, ही नेवर नोज के व्हाट्स हाउ इज गोना दिस बेनिफिट यू इन द फ्यूचर। तो उसके बाद जब मैंने इंटरनल ऑडिट में जॉब स्टार्ट की, एक आपकी सेकंड जॉब थी इंटरनल ऑडिट? हाँ, वो इकोविस अलसत्ती। ओके। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे जो हैं, जो पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर हैं, इट विल बी वेरी अनफेयर इफ आई डोंट कोट हिज नेम, मिस्टर मोहम्मद गजाली। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड द वर्क ही इज़ डूइंग इन सऊदी अरेबिया, द कंट्रीब्यूशन ही इज़ डूइंग इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, दैट्स वेरी वेरी इनक्रेडिबल जॉब ही इज़ डूइंग। और वो पाकिस्तान से लोगों को उठाते हैं, जो लड़के हैं फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उनको ट्रेन करते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट सऊदी अरेबिया के अंदर लेके आते हैं, उनको वीज़ाज़ प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान से डायरेक्ट हायरिंग करते हैं। माशाल्लाह ही इज़ ए ग्रेट पर्सन, और आई रियली सैल्यूट दिस गाय। और मोहम्मद गजाली MG के नाम से। तो वो ही इज़ डूइंग ए मेजर पार्ट इन द इकोविस अलसत्ती फर्म, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अभी सऊदी अरब के अंदर। उनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। ओके। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के, PIF के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, STC, अल बिलाद कैपिटल, इसके अलावा और बड़ी बड़ी जो उनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, सैब बैंक उनका क्लाइंट है। तो मतलब कि आपको नाम मिल गया, आपको फाइंड करना खुद ही आना चाहिए। ठीक है, जाके हाँ, लिंक्डइन पर ढूंढने, अप्रोच करें उन्हें। हाँ बिल्कुल। आप बल्कि मैं आपको बोलूँगा कि इंस्टेड टू अप्रोचिंग हिम डायरेक्टली, उनका एक देखें, हर चीज़ का एक सेटअप होता है। आप ऐसा नहीं कि आप उनको डायरेक्टली मैसेजेस ड्रॉप करना शुरू कर दें। उन्होंने एक फर्म को एसोसिएट के नाम से पाकिस्तान में फर्म बनाई हुई है, ठीक है, जिसके थ्रू वो हायरिंग करते हैं। उसमें जॉब्स हर टाइम आती रहती हैं, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, आप उसको देखें और वो इंटरव्यू करते हैं लोगों को। बिल्कुल, अगर आप में थोड़ा सा भी पोटेंशियल है तो वो आपको लेते हैं, और आपको एक दफ़ा वो ऑन बोर्ड ले लेते हैं, तो उसको रेज अप करना उनका काम है। दे नो हाउ टू इंजेक्ट द ऑडिट्स इन द पर्सन। You know, I was totally unaware about the internal audit field, and You have learned a lot माशाल्लाह from उन्होंने बड़ा अच्छे से सिखाया, और आज हम जो है, जो उन्होंने सिखाया वो हम आगे लोग बेच रहे हैं। सो फाइनली आपकी, यानी कि थर्ड टाइम आपने स्विच किया, सेकंड टाइम सॉरी, थर्ड टाइम, ये थर्ड जॉब आपकी स्टार्ट? जी बिल्कुल। 2 साल इकोविस में गुजारने के बाद मैंने अभी अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि जॉब स्विच करते हुए ना सोचते हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे मैं अच्छा खासा सेटल हूँ। ये बहुत नेचुरल बात है। देखें, एक जगह पे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, 1 साल 2 साल गुजारने के बाद उसके इन्वायरमेंट को
लेकर आप वहाँ पे जो है वो कंफर्टेबल होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं एक स्मूथली। तो एकदम से जब आपको ऑफर आती है नई जगह से, एकदम से चेंज करना, आपको नहीं पता होता कंपनी की रेप्यूटेशन कैसी है एग्जैक्टली। मार्केट के अंदर, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा डील कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज होती हैं वो सैलरीज डिले करती हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। भाई 6 महीने साल गुजारने, पहला साल गुजारा है, अगले साल निकाल ना दे, बिजनेस ना डाउन हो जाए, तो दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम द पीपल हु आर रिस्क टेकर्स वही आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं। तो मैं भी, मेरा तो मतलब एक कंफर्ट जोन के अलावा खैर चैलेंजिंग जॉब तो थी, यहाँ पे काम करना पड़ता है। सही। ऑडिट फर्म में हमेशा काम ज़्यादा होता है, लेकिन बीइंग ए यंग पर्सन आपको ये भी होता है कि आप सीख रहे हैं, तो एक्सपोजर मिलता है आपको एक्सपोजर काफी। मिल रहा है, आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरी चीज़ें हलवा लगेंगी जब आप ऑडिट फर्म में जॉब कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जब मैं भी स्विच कर रहा था मुझे भी फियर्स थे कि यार क्या होगा, क्या मतलब ये ना हो कल को वो कंपनी निकाल ना दे, सऊदाइजेशन इंक्रीज ना हो जाए, या एग्जैक्टली। डिफरेंट जो फियर्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने जब स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह मज़ीद रास्ते खोलता है। तो एग्जैक्टली। आपका बिलीव होना चाहिए, रिस्क में जानिब अल्लाह, तो अल्लाह पाक रास्ते खोलता रहता है आपके लिए। सही। तो मैंने एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी, जैसे अकाउंटेंट से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप इंटरनल ऑडिट, जी, एंड नाउ आई एम आप कर रहे वर्किंग हैं एज रिस्क ए रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजर। सो मतलब कि ये टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं कि रिलेट करती हैं तीनों एक दूसरे ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं, ठीक है। अकाउंट्स का ऑडिट के साथ है, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट है वो तो एक बहुत वास्ट फील्ड है, से? ठीक है। उसमें आप हर डिपार्टमेंट को जो है देख रहे होते हैं। और फाइनेंस में हमें ऑडिट भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है जब सही। आप एमबीए कर रहे होते हैं, बीकॉम में हम ऑडिट की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन नॉट टू मच इन डिटेल। जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ता है, जैसे सीआईए वाले पढ़ते हैं, एसीसीए वाले पढ़ते हैं, उस डिटेल में नहीं पढ़ते। सही। लेकिन स्टिल वी डू हैव द आइडिया अबाउट द ऑडिट। तो ऑब्वियसली जब आप फिर फील्ड में आ जाते हैं उसके बाद फिर आपको मजीद उसका आइडिया हो सही। सो करंटली आप एज अ रिस्क मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, जाता है। एज ए, रिस्क मैनेजर। यस, ऑपरेशनल रिस्क रिस्क मैनेजर। मैनेजर। ओके। सो सबसे पहले तो ये सवाल है मेरा, आपको नेपोटिज्म होता है हर ऑफिस में, ठीक है, थोड़ा सा इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, या पॉलिटिक्स थोड़ी चलती है, जी, इस तरह का कोई सीन पॉलिटिक्स है? तो देखें चलती है, डिपेंड करता है कंपनी के ओवरऑल इन्वायरमेंट में, सही। ठीक है। आपकी टॉप मैनेजमेंट कैसी, आपकी टॉप मैनेजमेंट इस चीज़ के हाईली जब खिलाफ होगी, ऐसे लोगों को हाईली डिस्करेज करेगी, तो फिर आई थिंक मतलब वो नहीं इतनी मैटर करती, रहती है कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत तो रहती है ठीक है। इसमें। इंडियन पाकिस्तानी वो उसमें ज़्यादा यही होता है कि आप कहीं कुछ जगहों पे होता है कि आपके लोग जो हैं, अपने लोग जो हैं, वो थोड़ा सा आपको डिस्करेज कहीं ना कहीं कर देते हैं, लेकिन इट्स ओके। सब दुनिया पार्ट है ऑफ ये लाइफ तो, है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ है। लोग अच्छे और बुरे लोग हर जगह दोनों, पे हाँ होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो अगर आप उस चीज़ को लेके पहले से ही अपने माइंड में फियर, मतलब हाँ भाई कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, जाएं। आप यहाँ पे क्यों आए, मैं यहाँ पे क्यों भाई मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स नज़र आ रही, मैं यहाँ पे क्यों बैठा एग्जैक्टली हूँ ऐसे ही। सऊदीया में, क्यों मेरे पास $1 बिलियन पड़े हुए, मैं छोड़ के क्यों नहीं जा रहा फिर। तो मजबूरी है, आप कुछ चीज़ों का एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको मैनेज करना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेटिकली उनको मैनेज करना पड़ेगा। सही। सो आपने अभी एक बात की थी सोशलाइजेशन, ठीक है, और मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ सऊदीया के अंदर, ख़ास तौर पे मेरे जो फील्ड है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैंने खुद देखा है कि मतलब कि तकरीबन 60 to 70% सऊदीज़ को हायर किया जा रहा है बजाय के एक्सपेट्स को। सो व्हाट डू यू थिंक इन योर फील्ड? देखें, ये तो मैं और आप सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ को जो हेड हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, वो हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट करते। तो ऑब्वियसली किसी कोई भी स्टेट है वो सबसे पहले अपने लोगों की फेवर में काम करेगी, अपने लोगों को पहले इंकरेज करेगी। तो ये है यहाँ पे फिर एलिमेंट है कि सऊदाइजेशन का, कि सऊदाइजेशन यहाँ पे है। लेकिन ये है कि इतना भी नहीं है कि आपको जॉब ही ना मिले, फिर भी सऊदाइजेशन होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा जो यहाँ पे रिस्क है वो पड़ा हुआ है, यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। और बिल्कुल फाइनेंस में बहुत ज़्यादा सऊदाइजेशन है, एचआर में 100% सऊदाइजेशन है, बैंकिंग और इंश्योरेंस में 100% जो है वो सऊदाइजेशन है, सोशलाइजेशन, ओके। फाइनेंशियल कंपनीज में सऊदाइजेशन है।
तो इवन आई एम वर्किंग आल्सो विद अ फाइनेंशियल कंपनी, बट ये कि वो उसके भी तोड़ हैं वहाँ पे बाहर हायरिंग एजेंसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो ह्यूमन रिसोर्सेज एजेंसीज बैठी हैं वो अवेलेबल है, उनके थ्रू आपको हायर कर लिया जाता है। ठीक है। तो मैं बेसिकली बात कर रहा था कि आपने जैसे सोशलाइजेशन को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अदर देन डैट, मिसाल के तौर पे कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके माइंड में ये है? क्योंकि फ्रेशर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज अ नहीं, फ्रेशर अगर कोई आता फ्रेशर को भी मिल जाती है। देखें, हर इंसान का रिज़्क पड़ा है, कहीं ना हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कहीं ऐसे ना ही। कहीं लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है। फ्रेशर को भी मिल जाती है, एक्सपीरियंस्ड को भी मिल जाती है। मैंने तो ये देखा 10-10 साल के एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे, मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस, सऊदी अरेबिया का एक्सपीरियंस, वो मैसेजेस कर रहे थे यार जॉब नहीं मिल रही, ACCA क्वालिफाइड, CA क्वालिफाइड लोग। लेकिन वही बात है, आपकी जो थोड़ा सा आपको जो स्ट्रगल अल्लाह पाक ने आपके हिस्से में लिखी है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। तो डोंट बी वरी अबाउट दैट, आइदर यू आर फ्रेशर आइदर यू आर एक्सपीरियंस्ड, दिस लैंड इज फॉर एवरीवन, सऊदी अरेबिया इज ओपन फॉर एवरीवन, either you are fresher or experienced. So do come here and start applying on the job. For the fresher people, I think they can start their job with the 4 to 5,000 Saudi Riyal, and later on they can increase gradually. या एग्जैक्टली, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने सर्टिफिकेशन की बात की, तो ये प्लस पॉइंट बनता है यानी कि सर्टिफिकेशन प्लस पॉइंट नहीं बनता, ये मल्टीप्लाई पॉइंट बनता है, समझ रहे? ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें या 20 कर लें। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी सर्टिफिकेशन जो आपने फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड है जो है कंप्यूटर साइंसेज है, अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है, आप भी ऑडिट में जाना चाहते हैं, तो आप सीजा की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जो IT ऑडिट्स को डील करती है, ठीक है। सीजा, आई डोंट नो अगर आपने इसके मुझे बारे आइडिया में, नहीं है वैसे। सीजा है, सीजम है, ये IT ऑडिट की, और इसकी इतनी वैल्यू है आगे जाके, मतलब आगे जाके क्या, अभी से इसके मार्केट में सबसे ज्यादा जो जिन ऑडिट्स की वैल्यू है वो IT ऑडिट्स की वैल्यू है। सही। तो मार्केट में इतनी जॉब्स हैं इसकी, क्योंकि दुनिया इमर्ज हो रही है, ग्लोबल इमर्ज हो रहा है, IT की तरफ जा रही है। और सऊदीया में तो मतलब मेरा ख्याल है वेस्टर्न कंट्रीज में भी इतना टेक्नोलॉजी की तरफ लोग नहीं जाते जितना सऊदी अरब इस वक्त पहुंच चुका है। तो कोई भी फील्ड है, अगर आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस की फील्ड है, ACCA CA करें, अगर ACCA CA नहीं किया हो आप CIA करें, MBA फाइनेंस, जिसने CA वाले ने 5 साल लगाए, आप 3 पेपर दें, 6 माह के अंदर तैयारी करके 3 पेपर क्लियर करें, CIA करें, यहाँ पर आके CA वाले से अच्छी जॉब आप सिक्योर कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट में। CPA करें, CMA करें, ये सब फाइनेंस और जो है ऑडिट्स के रिलेटेड, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए CPA CMA ये वाली हैं, और फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं जो उनके लिए हैं। इसके अलावा आप जो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं नेटवर्किंग में, अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें CCNA की सर्टिफिकेशन है, साइबर सिक्योरिटी माशाल्लाह जो टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप पे जा रहा है वो साइबर सिक्योरिटी है इस वक्त इन सऊदी अरेबिया, नॉट All ओनली over. इन सऊदी अरेबिया, अराउंड ऑल द वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी वो टॉप पे है। तो साइबर अटैक्स होते हैं, आपका डाटा लीक हो जाता है, आपका वो पाकिस्तान में विकीलीक्स का डाटा हुआ था। ऑब्वियसली ये है कि हर बंदे की कोई ना कोई बिजनेस है, उसकी वेबसाइट है, अगर वो सिक्योर ही नहीं होगी तो फायदा क्या हाँ, वेबसाइट तो वो बनाने साइबर सिक्योरिटी जो बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा जॉब है। ठीक है। BCM, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, लोगों को फील्ड्स का नहीं पता। आई हियर्ड अबाउट BCM फर्स्ट टाइम इन द सऊदी अरेबिया, नॉट ओनली इन सऊदी अरेबिया। जब मैं ऑडिट फर्म में जाती तब पता चला BCM भी कोई फील्ड है। 10-10 साल का एक्सपीरियंस की लोग बैठे हुए करके, उनको नहीं पता BCM क्या चीज़ है। इसकी वर्थ जो है वो ऑडिट ये कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। सही। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान में बात करता हूँ ना, ऐसे स्टूडेंट जो MBA करते हैं, ठीक है, और वो उनको वाकई जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान में। नहीं एक वक्त था MBA का बड़ा रुझान था, सारे लोग MBA करते थे, जिस तरह IT का आजकल बूम चला हुआ है ना। हमने भी उसी चक्कर में किया था MBA, सही। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में तो वही 20-25, अगर मैं भी पाकिस्तान में बैठा होता तो यही आज मतलब तब मैंने एक जॉब की थी। पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत सी स्टाइल है, जो आपको 25-30 देता वो यही समझता मैंने इस बंदे को जो है ना खरीद लिया बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली जो है जॉब्स के हवाले से
बंदे की वर्थ बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल एक किस्म की ज़ीरो की हुई है उन्होंने। काम बिल्कुल गधों की तरह लेते हैं और एग्जैक्टली पे ऐसे ही बिल्कुल कुछ नहीं करते, और जो ऊपर सेठ बैठा होता है वो करोड़ों में कमा रहा होता है। एग्जैक्टली तो ऐसे ही। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी मेरा ख्याल है एमबीए करके आप अच्छा कोई चावलों की रेडी लगा लें, ठीक है। और क्योंकि इसमें ना तो कोई आपको टेक्निकल काम आ रहा होता है, एग्जैक्टली एक ऐसे ही। जनरल हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं। जब हमारी जो स्टडी है वो बेसिकली ख्वाबों की स्टडी है, एग्जैक्टली। ठीक है। आप किसी कंपनी के जी वो सीईओ कैसे बनेंगे और कैसे उसमें आप चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, भाई पहले हमें वो सब कोई सेल्स की जॉब मुश्किल से मिल जाए भैंस, अस्तगफिरुल्लाह, तो तो ये उसमें सीन है। स्कूटरों पे खज्जल हों, ठीक है, चीज़ें मिसाल बेचें। के तौर पे अगर किसी ने फ्रेश ग्रेजुएट है एमबीए, तो मतलब कि उसको देखना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी अवेल करे बाहर। एमबीए इज़ अ वेरी गुड स्टडीज फॉर योर ओन ग्रूमिंग, अच्छी स्टडी है। जनरल स्टडीज मैनेजमेंट साइंसेस को लेकर बहुत ज़बरदस्त अच्छे हैं। आपको एक आप एक्सपोजर ओवरऑल मिलता है, आप अच्छा एक एक्सपोजर माइंडसेट मिलता है चेंज होता है आपका। यूनिवर्सिटी में। आप एक बिल्कुल आपका माइंड खुल जाता है। लेकिन आपने अगर जॉब का सोचा है उसके साथ एक दो सर्टिफिकेशन कर लें, जो एमबीए वाले हैं वो देख लें, सीआईए देख लें। इसके अलावा भी कोई और सर्टिफिकेशन होगी जो जिसका मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जो मैं रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में हूँ, इसमें है मुझे मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया यार, एक दो सर्टिफिकेशन है वो भी मैं अभी इंशाल्लाह वो स्टार्ट करूँगा, तो उनको कर लें आप। सही। रिस्क मैनेजमेंट की सर्ट लाखों सर्ट, ये दौर सिर्फ सर्टिफिकेशन है ना, मास्टर का बैचलर की डिग्री हो साथ एक दो सर्टिफिकेशन करें, देखें आपकी फील्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन कौन है वो करें और फिर जाएं अच्छा, इंशाल्लाह। आप मतलब कि क्योंकि हम सऊदीया में हैं तो हम सऊदीया की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मतलब कि दुबई मूव कर जाए या यूएई मूव कर जाए, ठीक है, जाए मिडिल ईस्ट में। ठीक है, आपके माइंड में क्या है कि मतलब कि वहां पे जाना बेहतर है कि यहाँ पे आना? बिल्कुल सऊदी अरब में आना बिल्कुल 1000 टाइम बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड करता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल किसका, ठीक है। एक तो वैसे तो ओवरऑल 1000 टाइम बेहतर है, इस पे मैं कायम हूँ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। लेकिन फिर आपने एक पॉइंट सिस्टम देख लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप मिडल ईस्ट मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो है बड़ा भाई वो दुबई में बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब जॉब कर रहा कर है, रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन आप जा रहे हैं कतर, ठीक है। ये तो हाँ, तो ये ये बिल्कुल खुद के साथ नाइंसाफी है कि ठीक यार है, आपका भाई उधर रह रहा है तो आपको आपको अकोमोडेशन सपोर्ट का इशू नहीं होगा। चीज़ों की क्या मिलेगी, अकोमोडेशन, जॉब्स के हवाले से जो है आपको रेफर करना, ये सारे चीज़ें फिर मैटर करती हैं। लेकिन ओवरऑल सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब्स बहुत हैं, बड़ी लैंड है। और आप देख रहे हैं विजन 2030, एक्सपो 2030, फीफा 2030, सऊदिया ग्रीन प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली बहुत ऐसे ही। बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। न्यूम का प्रोजेक्ट है, पीआईएफ की कंपनीज खुल चुकी हैं यहाँ पर। पीआईएफ एक गवर्नमेंट का फंड है जिसके अंडर कितनी कंपनीज हैं, रेड सी है और काफी कितनी, कंपनीज है। हाँ। तो अब दूसरी चीज ये है कि सऊदीया में आने के बाद लिविंग एक्सपेंसेस कितना तकरीबन हो जाता है? मेरा ख्याल है सऊदीया में जो सबसे इस वक्त एक्सपेंसिव अनफॉर्चुनेटली चीज़ें चल रही हैं, उसमें सबसे जो हाई एक्सपेंसिव चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी वो अकामोडेशन है, सही। ठीक है। अकामोडेशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द सऊदी अरेबिया आफ्टर कोविड। तो ये डिपेंड करता है आप शेयरिंग में किन लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। इन द सेम टाइम यू कैन लिव around 8,000 with the full accommodation I have observed ओके। in हारा, शमेसी और मनफुआ, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ 8,000 पे। पर एनुअल? हाँ, एनुअल है, हाँ। साल का एयर 8,000 हाँ, रियाल रेंट दे के आप पूरा घर ले ले सकते सकते हैं हैं। exactly। सेम टाइम आपको 30-40 हज़ार रियाल के साथ 2 कमरों वाला फ्लैट छोटा सा मिलेगा। डिपेंड करता है किस एरिया में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, कितने लोग शेयरिंग पे हैं, तो ये डिपेंड करता है। Exactly। बाकी लेकिन अगर ग्रोसरी की बात करें, ओवरऑल accommodation is the most expensive thing which you will face in Saudi Arabia as compared to other expenses. सही। तो कोई सऊदीया के कोई प्रो एंड कॉन्स बता दें, 3 बता दें, 3 3। प्रो एंड कॉन्स, प्रो तो यही है, जॉब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। और आप अगर मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्रा वगैरह पे जा सकते हैं। सही। आप अपनी फैमिली को सो इजीली विद इन अ मंथ यहाँ पे लेके आ सकते हैं ऑन विजिट।
और परमानेंट वीज़ा पे भी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस, मेडिकल, हेल्थ, ये वो मेरा ख्याल है 3 से ज़्यादा ही हो गया। सही। और कौन सी जो है वेदर है थोड़ा गर्म है, ठीक है, बट इट्स ओके। यहाँ पे हर जगह पे गरीब मुल्क नहीं, लाइट नहीं जाती, ठीक है। और वेदर गर्म है, थोड़ी परदेसी हो के बंदे को थोड़ा फील होता है, अपना कंट्री याद आता है। और इसके अलावा आप सऊदी में जितना मर्जी टाइम गुजार ले, एट द एंड आपको वापस जाना है। वो बिल्कुल एट द आप दुनिया में भी जितना मर्जी टाइम गुजार लें, एट द एंड आपको कूच करना नहीं, इसमें सीन ये है कि ये ग्रीन बिल्कुल कार्ड मैं वगैरह तो नहीं मिलता है आपको। आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन बस सही है। देखें, एट द एंड आई डोंट हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट आई कैन चूज। Exactly, हम जो है ना चूजर नहीं हो सकते फिलहाल। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाटएवर यू हैव। सो थैंक यू सो मच। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आई होप सो, क्योंकि मेरा ख्याल है इतनी डिटेल में हमने पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं लिया जितना इन्होंने डिटेल में बताया है। और सारी जो इनकी फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आने वाले वक्त में हैं सऊदी अरेबिया में, जो करंटली हैं, मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है जो इनकी फील्ड से रिलेटेड भी नहीं था, जैसे साइबर सिक्योरिटी होगी, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात किया। आई डोंट थिंक सो कि मैंने किसी इंटरव्यू में इस तरह से डिस्कशन किया किसी के साथ। सो बाकी ये है कि इनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वीडियोस अपलोड की हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। और आने वाली सुफियान असलम के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप लोग अगर ये वीडियो देखें सो दिस विल बी वेरी अनफेयर इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। Exactly, मैं ऐसे। आपके लिए और बहुत ज़्यादा चीज़, क्योंकि आगे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज अपलोड करने हैं और मेरे से बेहतर इन्होंने कंटेंट अपलोड करना है। नहीं क्योंकि माशाल्लाह, मैं तो आपका नहीं चैनल भी नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली इनको काफ़ी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी कम हैं। नहीं कोई इशू नहीं मेरे है। सब्सक्राइबर्स कम है, ये वो देख मैटर के नहीं आपने करता। ये नहीं कहना कि आप जब वीडियो खोलेंगे बड़ा अच्छा कंटेंट होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी आप अप्रोच कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको टॉप कमेंट में भी मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट गाय विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस पर्सन इंशाल्लाह सून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।